आप इधर बांग्लादेश देखते रह गए और उधर बलूचिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बांग्लादेश की तरह पड़ोसी जिन्ना लैंड यानी कि पाकिस्तान में भी सिविल वॉर हो सकती है। बीते 24 घंटों में बलूचिस्तानी रिबेल्स और पाकिस्तानी सेना आमने सामने आ चुके हैं। आसान भाषा में कहूं तो पाकिस्तानी सेना और बलूच लिबरेशन आर्मी के बीच जंग जैसे हालात हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 102 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने की जिम्मेदारी भी ली है। खबरों के अनुसार इस बार बलूच विद्रोहियों के निशाने पर पाकिस्तानी सेना के साथ वहां रहने वाले पंजाबी भी हैं। आज के इस वीडियो में बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच ताज़ा हालातों के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में बलूचियों की बगावत एक बार फिर खूनी शक्ल ले चुकी है। इससे पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसे हालात बन गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बलूचिस्तान और सिंध प्रांत के लोग पाक के चंगुल से निकलकर आज़ादी की सांस ले पाएंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने अपने ऑपरेशन हेरोफ के पहले फेज के खत्म होने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन हेरोफ को पूरे बलूचिस्तान में चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA बलूचिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना के टैंक्स, चौकियों, पुलों, रेलवे ट्रैक्स को लगातार निशाना बना रही है। इस बार का ये विद्रोह बीते कई सालों में हुए बलूचिस्तानियों के सबसे बड़े विद्रोह के रूप में देखा जा रहा है। BLA ने अब तक 102 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की जिम्मेदारी ली है। BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान पर फुल कंट्रोल का भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान और BLA के बीच हो रहे आर पार के संघर्ष में इस बार एक और बात है जिस पर गौर किया जा रहा है। इस बार पाकिस्तानी पंजाबियों को निशाना बनाया जा रहा है। मूसा खाइल जिले में पंजाब के भी 23 लोगों को उनकी ID देखने के बाद गोलियों से भूनकर मार दिया गया। खबरों के मुताबिक BLA के विद्रोही बसों की जांच कर रहे हैं, यात्रियों के आई कार्ड से पहचान कर रहे हैं और अगर वो पंजाबी निकल रहे हैं तो उन्हें गोलियों से भून डाला जा रहा है। ये खूनी जंग का एक नया चैप्टर है। पंजाबियों को निशाना बनाने के पीछे का मेन रीजन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो केंद्र सरकार है उसमें सबसे ज्यादा पैसा, फैसिलिटीज और जो देश की राजनीति है उस पर पंजाब प्रांत के लोगों का डोमिनेंस है। पाकिस्तान की सियासत पर भी पंजाब सूबे का ही दबदबा रहा है। अपने साथ इसी नाइंसाफी को लेकर लंबे समय से बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में पाकिस्तानी हुकूमतों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजता रहा है और खूनी झड़प होती रही है। इसी साल अप्रैल महीने में भी पाकिस्तान के नौशकी शहर में 9 पंजाबी यात्रियों की पहचान करने के बाद उन्हें मार दिया गया था। इसलिए इस बार बलूच विद्रोहियों के निशाने पर पाकिस्तानी पंजाबी सबसे ज्यादा हैं। बलूचियों को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी करके जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उन्हें फायदा पहुंचाया गया है। एक लंबे समय से धर्म और जाति के आधार पर जल रहे बलूची अब हथियार उठा चुके हैं। कहा जा रहा है कि बलूचों ने अपने नेता नवाब बुगती की याद में इस हमले को अंजाम दिया। नवाब बुगती की परवेज मुशर्रफ के समय में हत्या कर दी गई थी। इसे लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पूरे बलूचिस्तान में शुरू से ही आक्रोश रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश की ही तरह सिविल वॉर के एकदम कगार पर पहुंच चुका है। बलूचों का एक दुख और है, उन्हें इनडायरेक्टली पाकिस्तान ने चीन को ही बेच डाला है। बलूचिस्तान में रिसोर्सेस हैं। ग्वादर पोर्ट जो चीन का अड्डा बना है वो बलूचिस्तान में ही है। चीनी बलूच लोगों के साथ उनके ही घर में जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। बलूचों का अपना ही घर उनका अपना नहीं है, उनके अपने रिसोर्सेज उनके नहीं है बल्कि चीन उनका इस्तेमाल करता है। एक्सपर्ट्स जल्द ही पाकिस्तान के टुकड़े होने की भविष्यवाणी इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान के ही सिंध में भी बगावत शुरू हो गई है। पाकिस्तान का सिंध इलाका भी बलूचों और पश्तूनों की तरह पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। सिंध पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा है। पाकिस्तान की 70% कमाई सिंध से होती है, लेकिन सिंधियों को उस पर कोई हक नहीं मिलता। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान और चीन को भी चुनौती दे दी है। विद्रोहियों ने साफ तौर पर चीन को कहा है कि बलूचिस्तान से जल्द भाग जाए, नहीं तो अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा।
फिलहाल बलूचिस्तान का आलम यह है कि पाकिस्तान के सैनिक वहां जाने से घबरा रहे हैं और पाकिस्तान में हाई लेवल की मीटिंग इस पर हो रही है। पाकिस्तान का भविष्य बलूचिस्तान पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ये विद्रोह, जो अभी तक का बलूचियों का सबसे बड़ा विद्रोह माना जा रहा है, अगर ये आगे और बढ़ता चला जाता है तो पाकिस्तान के घर के अंदर ही सिविल वॉर जैसे हालात बन जाएंगे। उसके बाद बलूचिस्तान जहां एक तरफ पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश कर रहा है, वहीं सिंध में भी बगावत शुरू हो गई है। तो आगे का जो पाकिस्तान का भविष्य है वो काफ़ी मुश्किलों में दिख रहा है। बलूचियों को लेकर और उनके इस प्रोटेस्ट करने के तरीके को लेकर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।